हेलो फ्रेंड्स, डीपी की रसोई में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया और ठंड में बच्चों को सर्दी जुकाम, बड़ों को हाथ पैर में दर्द, बहुत सारी समस्याएं स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं ठंडी की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप इसका एक पीस दूध के साथ डेली खा लेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। और बच्चों को भी जैसे बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है ठंडी के दिनों में, और हमारे भी हाथ पैर में दर्द बना रहता है, तो ऐसी चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करने वाले जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और उसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है गुड़। आप सबको मालूम है कि गुड़ खाना कितना फ़ायदेमंद होता है। रोज़ हमें खाने में गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जब भी बच्चों को कुछ मीठा देना है या आपको मीठा खाना है तो आप हर चीज़ों में शक्कर की बजाय गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि गुड़ जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 250 ग्राम गुड़ को इस तरीके से चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अगर आप चाहे तो इस तरीके से कट कर लीजिए, या फिर मूसली या किसी भी चीज़ की सहायता से इसको कूट भी सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से काटना आसान लगता है ताकि फटाफट से ये मेल्ट हो जाए। अब इसमें हम जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं वो है मूँगफली के दाने। जैसे कि आप जानते हैं, मूँगफली के दानों को सस्ता बादाम भी कहा जाता है। मतलब अगर आप खाएंगे इन मूँगफली को दानों को तो ये बादाम का ही काम करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे मूंगफली के दाने वो कच्चे हैं, तो हम इनको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, एकदम मीडियम फ्लेम पर आपको अच्छे से सेक लेना। अगर मूंगफली के दाने आपके अच्छे से नहीं सीखेंगे ना, तो इस रेसिपी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मूंगफली के दानों को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर चलाकर सेकते रहिएगा। देखिए इस तरीके से छिलके निकल जाए, अच्छे से रोस्ट हो जाए, तब आप गैस बंद कर दीजिएगा। बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत सेकिएगा। अब जो थर्ड चीज़ है वो है कोकोनट, मतलब सूखा गोला। सूखा गोला आप जानते हैं कि कितना फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि ठंडी के दिनों में हम लड्डू बनाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाते हैं, तो उसमें खोपरे का इस्तेमाल करते हैं। तो जो तीसरी चीज़ है हम लोग डालने वाले हैं खोपरा। तो यहाँ खोपरे को मैं छोटे छोटे पीस में इस तरीके से कट कर लूँगी। तो ये जो हमारे पेट से रिलेटेड समस्या होती है ना, उसको भी दूर करता है। जैसे आपने सुना होगा, जब भी छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं आप सूखा गोला खाइए, जिससे आपको छाले में हेल्प करेगा। मतलब पेट साफ होगा तो आपको छाले नहीं होंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो है गोले को कट कर लिया है। और अब ये जो गोले हम इसको पीस लेंगे, क्योंकि हम इसको जो बूरा है वो डालने वाले हैं। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पीसना है, हल्का सा पीसना है, मतलब हल्का सा दरदरा करना है आपको, एकदम बिल्कुल बारीक नहीं करना है, क्योंकि इसका जो दरदरा सा पन होगा ना, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतना बारीक किया है इसको, एकदम आपको फाइन नहीं पीसना है, सिर्फ एक से दो बार घुमा लीजिए। अब इधर आप देख सकते हैं हमारे जो मूंगफली के दाने हैं वो ठंडे हो चुके हैं, और देखिए छिलके कितने आसानी से निकल गए। तो ये निशानी होती है दाने अच्छे से सीखने की। तो यहाँ हमारे दाने जो है बहुत अच्छे से सीख गए, तो एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। अब उसी पैन में हम लोग ने जो कोकोनट को पीसा है उसको डाल देंगे, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। इसमें जो अच्छा हल्का सा ऑयल निकलेगा, मतलब इसको आपको ड्राई कर लेना है। इससे क्या होगा, अगर जो हमारा जो कोकोनट है वो ड्राई हो जाएगा तो ये जो रेसिपी है आप इसको 3 से 4 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। क्या होता है ना, कोकोनट का ऑयल अगर रिमूव नहीं होता है तो थोड़ी सी स्मेल आने लगती है थोड़े दिन बाद। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, अच्छे से सेक लीजिए, रोस्ट कर लीजिए। ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, ड्राई हो चुका है। तब हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और अब नेक्स्ट चीज़ जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है सफ़ेद तिल। और सफ़ेद तिल के साथ हम लोग डालेंगे 1 चम्मच सौंफ। सौंफ का आप सभी जानते हैं, सौंफ खाना आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए सौंफ और जो सफ़ेद तिल है इसको भी हम हल्का सा सेक लेंगे। आपको जलाना नहीं है, वरना कड़वा टेस्ट आएगा तिल से। बस हल्का सा आपको एकदम लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, तब तक कि इस तरीके से आप देख सकते हैं तिल हमारे तड़कने लग गए हैं। इस तरीके से जब तड़कने लग जाए तो गैस बंद कर दीजिए। तिल हमारे जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक मैंने इस तरीके से मूंगफली के जो छिलके हैं उनको रिमूव कर दिया था, और आप देख सकते हैं हमारे दाने एकदम परफेक्ट तरीके से सिक चुके हैं। तो अब हम इसको भी मिक्सर में जार में डालकर थोड़ा सा पीस लेंगे।
अब इसको भी आपको एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा बड़ा रखना है, क्योंकि जब भी ये मुंह में आएगा ना तो इसका एक क्रंचीपन जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से इसको एकदम बारीक ना करें, सिर्फ एक बार घुमाएं और इसको इस तरीके से रहने दें। फिर हम लोग तिल और सौंफ को भी डाल देंगे और इसको भी एक ही बार घुमाएंगे, इसको भी एकदम बारीक नहीं करना है। मतलब सारी चीज़ों को हमने थोड़ा बड़ा ही रखा है, इससे दिखने में भी सुंदर होगी और खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सौंफ और जो तिल का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग फाइनली अब वो रेसिपी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच घी, जिससे हमारी रेसिपी में अच्छा सा शाइन आए। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले घी को अच्छे से मेल्ट होने दें। फिर जो हम लोग ने गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट किया था वो गुड़ हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये जो रेसिपी आपने देख लिया होगा, हमने जो सारी चीज़ें इस्तेमाल की है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। हमारी बॉडी को जैसे आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप यदि इसका एक पीस खा लेंगे डेली तो वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी को मिलेंगी। तो अब यहाँ पर देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है, तब तक हम लोग इस तरीके से प्लेट में घी लगा लेंगे, प्लेट तैयार कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें उसको जमाने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो रहा है और हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर गुड़ को आपको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है, ज़्यादा गुड़ पकाना नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि गुड़ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं, तो उसको इस तरीके से स्पैचुला से प्रेस करके और अच्छे से मेल्ट कर लें। और अब आप देख सकते हैं हमारे जो गुड़ है उसको वो अच्छे से मेल्ट हो चुका था। तो जो हमारे दाने, तिल्ली वगैरह सबको मैंने मिक्स कर लिया था और एक साथ ही डाल दिया। अब बीच में क्या हो गया था, मेरा कैमरा जो है वो बंद हो गया था जब मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स की। तो जो जो चीज़ें हम लोग ने पीस के रखी थी, खोपरा, दाने, तिल, सौंफ, सारी चीज़ें हमने उसमें डाल दिया है। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि गुड़ से ज़्यादा आपका मटेरियल है तो वो मटेरियल आप एक साइड रख सकते हैं। जब भी आपकी इस तरीके से ये जो चिक्की है वो ख़त्म हो जाए, ये जो मिठाई है वो ख़त्म हो जाए, तो वापस से आप सिर्फ गुड़ को मेल्ट करके उसमें डाल सकते हैं और जमा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको हाथों से अच्छे से प्रेस करके इसको सेट कर दूंगी। ये स्पैचुला से अच्छे से सेट नहीं हो रही थी तो हाथ पे मैंने हल्का सा घी लगाया और अभी गर्म है इसलिए हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस कीजिए। ऊपर से आप इसको एकदम फ्लैट कर दीजिए ताकि दिखने में अच्छे से लगे। तो यहाँ मैं हाथों की सहायता से इस तरीके से प्रेस करके इसको प्लेट में अच्छी तरीके से सेट कर रही थी। तो यहाँ इस तरीके से सेट हो जाए, फिर आप एक कटोरी लीजिए और कटोरी में घी लगा लीजिए नीचे और इसको इस तरीके से प्रेस कीजिए ताकि ऊपर से एकदम फ्लैट सी हो जाएगी, ऊपर नीचे नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिए अब दिखने में कितनी सुंदर लग रही है ना, और एक शाइन भी आ गई है इसमें। और आप जब ये गर्म रहे उसमें ही इस तरीके से नाइफ से कट लगा लीजिए, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये इतने अच्छे से कट नहीं होगी। वैसे ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इतनी अच्छी मिठाई होती है कि मुंह में घुलने वाली, जिसके दांतों में दर्द हो या जो बुजुर्ग लोग रहते नहीं खा सकते कड़क, वो भी आसानी से इसे खा पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। लेकिन इस तरीके से निशान लगाकर आप 1 घंटे के लिए इसको ठंडा होने दें और 1 घंटे के अंदर ही ठंडा होने के बाद आप इसको रोज ही एक पीस खा सकते हैं। डिब्बे में भरकर रख लें, ये 3 से 4 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो देखिए 1 घंटे बाद आप देखिए ये अच्छे से सेट हो चुकी है। सिर्फ 1 घंटा चाहिए इसको सेट होने के लिए। और जहाँ आपने कट लगाया है वहीं वापस से नाइफ से इस तरीके से प्रेस कीजिए तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी टूट नहीं रही है, एकदम अलग अलग हो गई है। और आप जितने पीस खाना पसंद करते हैं डेली, एक छोटे छोटे पीस आपको दूध के साथ खाना है इसको, ताकि आपको बहुत ही फायदा दे और ठंड में सर्दी, जुकाम, हाथ पैर में दर्द, सारी समस्याओं से आपको राहत मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो मिठाई है उसको बनाकर रख ली और डेली 1 पीस खाइए। हो सके तो रात को दूध के साथ खाइए या कभी भी दिन में 1 पीस आप खा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा। दवाइयों से अच्छा है बच्चों को कुछ हेल्दी चीज़ें खिलाएं तो बच्चे भी इसे आसानी से खाएंगे। और ये इतनी सॉफ्ट होती है कि बड़े लोग भी, जिसको दांतों में दर्द हो या कुछ भी हो, वो भी आसानी से इसको खा पाएंगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी ठंड से रिलेटेड या अच्छी वीडियोस देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।